या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। समय अपनी बर्बादी की एक एक पल की पूरी कीमत वसूल करता है। ऐसा कहने वाले आपके, हमारे, हम सब के मार्गदर्शक श्री आनंद जादौन, जिनका आज जन्म दिवस भी है, आइए उनके जीवन से आपको रूबरू कराते हैं। इनका जन्म 28 जनवरी सन 1974 वसंत पंचमी के दिन, जो कि सोमवार था, ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में हुआ। इनके बचपन का नाम अन्नू है। इनके परिवार में इनकी माताजी श्रीमती शकुंतला देवी जादौन जी, पिताजी श्री गजेंद्र सिंह जादौन जी, दो बहनें श्रीमती संतोष कुमारी राजावत जी एवं अनीता कुमारी कल्याणवत जी, और इनके छोटे भाई श्री CPS जादौन जी, जो वर्तमान में आर्यांश ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। दाम्पत्य सूत्र में जो इनके साथ जीवन संगिनी के तौर पर जुड़ी हैं, वे हैं श्रीमती सपना जादौन जी, एक बेटी आर्या जादौन एवं एक बेटा आर्यांश जादौन। ये सभी इनके परिवार के अभिन्न अंग हैं। इनकी स्कूली शिक्षा ग्वालियर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 से हुई। जैसा कि प्रारंभ से ही पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट देते आए और इनकी रुचि शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा थी। संयुक्त परिवार के होने के नाते उस परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी इनके पिताजी पर थी, जो एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। इनकी पारिवारिक स्थिति सही न होने के कारण एवं इनके स्वावलंबी स्वभाव के कारण 10वीं कक्षा से ही इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। ऐसा करते हुए उन्होंने 10वीं में भी सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की, और ये उस समय स्कूल में नेवल NCC का हिस्सा भी रहे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सन 1991 में इन्होंने 12वीं की परीक्षा एक बार फिर से बेहतरीन अंकों के साथ उत्तीर्ण की। अपने हमेशा कुछ नया करने के स्वभाव के चलते इन्होंने 12वीं क्लास से ही प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जो कि पहले उस समय इंजीनियरिंग के लिए एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता था, उसकी कोचिंग मुरार में ही प्रारंभ कर दी थी। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सन 1991 में इन्होंने अपनी बड़ी बहन का विवाह
संपन्न कराया और उसी समय अपने कॉलेज में स्काउट गाइड के इंचार्ज भी रहे। बीएससी करते समय ये अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ पार्किंग से क्लास के रास्ते में अपने डाउट्स सॉल्व किया करते थे। ऐसा करने का एक उद्देश्य ये भी था कि पारिवारिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक स्थितियों को समझते हुए इन्हें अतिरिक्त कोचिंग न लगाना पड़े। इसी स्वभाव के चलते इन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन के दौरान गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी प्राप्त की और इसी क्रम में जीवाजी विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए का कोर्स भी संपन्न किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों एवं परिवारजनों की भी पढ़ाई में इन्होंने मदद की है। इन्होंने अपने नोट्स अपनी रेफरेंस बुक्स के ही द्वारा तैयार किए हैं। गाइड और क्वेश्चन बैंक, इन सभी से इन्होंने हमेशा ही दूरी बनाकर रखी। वो कहते हैं ना कि नियति जो आपसे करवाना चाहती है वो भी कहीं ना कहीं तय होता है और इसी के चलते इनकी मुलाकात इनके पारिवारिक संबंधी गिरीश सिकरवार जी से हुई, जो कि उस समय दिल्ली में यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। गिरीश जी ने इनकी पढ़ाई के प्रति लगन और श्रद्धा भाव को देखकर इन्हें सिविल सेवा में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसा कि पारिवारिक स्थितियां थीं, यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाकर पढ़ाई करना संभव नहीं था, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इनके पास समय भी कम था। इसलिए वहां न जाते हुए इन्होंने अपने मित्रों, जिनमें श्री सूर्य प्रकाश सिंह जी जो सीटीओ के पद पर कार्यरत हैं, श्री रविशंकर सोनवाल जी जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के, योगेश मोदी जी जो एक वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हैं दिल्ली में, राजीव मिश्रा जी जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में, इन सभी के सहयोग से एवं स्वयं अध्ययन की सहायता से इन्होंने पहले प्रीलिम्स, फिर प्रीलिम्स से मेंस और मेंस से इंटरव्यू तक का सफर तय किया। इन्होंने अपना प्रथम यूपीएससी अटेम्प्ट 1996 में दिया था। अपनी सिविल सेवा की तैयारी के दौरान शायद जो सबसे बड़ी कमी उस समय उनके साथ रही वो थी सही मार्गदर्शन न मिल पाने की। अगर उस समय सही मार्गदर्शन मिल जाता तो निश्चित रूप से आज कहानी कुछ और होती। जीवन में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और उसी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए इन्होंने अपने घर से दूर
एक कमरा किराए पर लेकर अपनी पढ़ाई प्रारंभ की और साथ ही साथ कोचिंग भी पढ़ाई, जिससे अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाया जा सके। और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्होंने अपने छोटे भाई CPS जादौन को भी पढ़ाया। 1997 में इन्होंने गौर IAS में पढ़ाना प्रारंभ किया और पहले ही वर्ष में अन्य चयनित विद्यार्थियों के साथ साथ MPSI और PSC में टॉपर विद्यार्थियों को देने का श्रेय हासिल किया। अपने कड़ी मेहनत करने के स्वभाव के चलते सन 2000 से इन्होंने वैद्य ICS दिल्ली और इंदौर में सप्ताह के 2 दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास लेना भी शुरू कर दिया। इनके जीवन के सबसे कठिन समय में से एक, जबकि इनके दादाजी जो इनके जीवन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया। इनके दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री बिहारी सिंह जादौन जी है और उसी समय गौर IAS संस्थान का संचालन किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में आने के कारण इन्होंने वहां पढ़ाना बंद कर दिया। इनकी शिक्षा से बेहतर परिणामों को देखते हुए और इनके छात्रों के भविष्य के प्रति श्रद्धा भाव एवं लगन को देखते हुए छात्रों ने स्वयं रुपए एकत्रित कर एक नई कोचिंग की व्यवस्था की और 13 दिनों के उपरांत इन्हें कोचिंग में पढ़ाने के लिए बुलाया, जिसका नाम आज आप सभी जादौन IAS PSC के नाम से जानते हैं, जो नित नए सफलता के आयाम गढ़ते जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने अपने भाई होने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न कराया। उसी समय MPPSC के विद्यार्थियों के लिए एक और समस्या, जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, जो थी रेगुलर वैकेंसीज का ना आना। छात्रों की इस समस्या के समाधान के लिए इन्होंने ग्वालियर के ही इंद्रवीर यादव जी के साथ मिलकर सशक्त प्रयास किए, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 2003 के बाद से MPPSC में रेगुलर वैकेंसीज का आना शुरू हो गया। स्वयं की पढ़ाई में रुचि और छात्रों के भविष्य को बनाने संवारने के उद्देश्य के कारण घर वालों के कहने के बावजूद ये विवाह के लिए तैयार नहीं थे। उसका एक कारण इनके उस सिद्धांत में भी छिपा है, जिसके अंतर्गत ये दहेज को सिर्फ एक सामाजिक बुराई कुरीति नहीं बल्कि अभिशाप मानते हैं। लेकिन विधाता के लेख के अनुसार इनकी मुलाकात श्री भदौरिया जी से हुई। उनके स्वभाव एवं सिद्धांतवादी विचारधारा से
प्रभावित होकर इन्होंने उनके घर में वैवाहिक प्रस्ताव स्वीकार किया और 31 जनवरी 2008 को इन्होंने अपना दाम्पत्य जीवन शुरू किया। दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ होने के कारण भी इन्होंने अपने एवं अपने छोटे भाई के विवाह में किसी प्रकार का कोई दहेज स्वीकार नहीं किया। ग्वालियर चंबल संभाग के बच्चों को सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में सफलता दिलाने के उद्देश्य से सन 2012 में इन्होंने आर्यांश ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना भी की। इस कॉलेज में छात्र छात्राएं ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी, पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। उत्तर भारत में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लाने वाले श्री आनंद जादव जी हैं, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी साथ में ही कराई जाती है। इनका लक्ष्य इस कॉलेज को सिविल सेवा की अग्रणी परिणाम देने वाली एकेडमी के साथ साथ इस कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का भी है। मध्य प्रदेश विभाजन के बाद एमपीजेके की पहली पुस्तक श्री आनंद जादव जी के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी। ये गांधीवादी विचारधारा, डॉक्टर कलाम एवं स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं। इन्होंने समाज में भ्रष्टाचार, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या आदि के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने का काम बखूबी किया है। इनके समाज हित में कार्य करने के व्यक्तिगत प्रेरणा स्रोत केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो इनके पारिवारिक सदस्य भी हैं। ये उन्हें अपने आदर्श के रूप में मानते हैं। आनंद जादव जी भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास रखते हैं। ये अक्सर कहते हैं कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। ये अपने आध्यात्मिक गुरु साईं बाबा जी को मानते हैं। शिक्षा एवं छात्रों के भविष्य निर्माण में समर्पण को देखते हुए इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। 15 अप्रैल 2014 को ग्वालियर क्षेत्र में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इन्हें प्राइड ऑफ ग्वालियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया द्वारा इन्हें ग्वालियर की शिक्षण संस्थाओं में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पुरस्कृत किया गया। हाल ही में जनवरी 2021 में इन्हें इंदौर कोचिंग एसोसिएशन का मुख्य सलाहकार भी बनाया गया है और इसी क्रम में आनंद जादौन जी को प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड से भी नवाजा गया है। अंत में आपको जन्मदिन की ढेरों
आप सभी छात्रों के जीवन में नित नए कमल खिलाते रहें, उनके भविष्य को उज्जवल बनाते रहें। और आपके जन्मदिन की शुभकामनाओं में सिर्फ 2 लाइनें अंकित करना चाहता हूं कि खुदा महफूज रखे तुम्हें गम की तन्हाइयों से। खुदा महफूज रखे तुम्हें गम की तन्हाइयों से। ये जन्मदिन का मौका मुबारक हो दिल की गहराइयों से। बहुत बहुत धन्यवाद।